बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम रामू था। रामू अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से झोपड़ी में रहता था। वह रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। रामू मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसके पास बहुत कम साधन थे। एक दिन जब रामू जंगल में लकड़ियां काट रहा था, उसने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक विशाल और पुराना वृक्ष खड़ा था। वृक्ष बहुत सुंदर था और उसकी शाखाओं पर 7 अद्भुत परियां बैठी हुई थीं। परियां बहुत सुंदर और चमकीली थीं। वे आपस में हंसी मजाक कर रही थीं और उनके पंख सूर्य की किरणों में चमक रहे थे। रामू ने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था और वह स्तब्ध होकर देखने लगा। तभी एक परी ने रामू को देख और बोली, हे लकड़हारे, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? रामू ने नम्रता से उत्तर दिया, मेरा नाम रामू है और मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मैं यहाँ लकड़ियाँ काटने आया हूँ ताकि उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। परी ने उसकी सादगी और ईमानदारी को महसूस किया और बोली, रामू, तुम एक अच्छे और मेहनती इंसान हो। हम तुम्हारी सहायता करना चाहती हैं। दूसरी परी ने कहा, तुम्हें हमारे साथ एक खेल खेलना होगा। अगर तुम जीत गए तो हम तुम्हें इनाम देंगे। रामू थोड़ा चिंतित हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि उसकी स्थिति में सुधार हो सकता है, तो उसने हामी भर दी। परी ने बताया कि खेल यह है कि रामू को उन 7 परियों के नाम बताने होंगे जिनसे वह पहली बार मिल रहा है। रामू थोड़ी देर सोच में पड़ गया, लेकिन फिर उसने साहस जुटाया और खेल में भाग लेने का निर्णय लिया। रामू ने परियों से कहा, मैं इस खेल में भाग लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा समय दीजिए ताकि मैं इनाम जीतने के लिए कुछ योजना बना सकूं। परियों ने रामू को 1 दिन का समय दिया। रामू अपने घर लौटा और अपनी पत्नी से पूरी बात बताई। उसकी पत्नी ने सुझाव दिया कि वह अगले दिन जंगल में जाकर परियों के बारे में और जानकारी जुटाए। रामू ने उसकी बात मानी और अगले दिन फिर जंगल में गया। जंगल में पहुंचकर रामू ने देखा कि परियां एक दूसरे से बातें कर रही थीं। उसने ध्यान से उनकी बातें सुनी और उनके नाम जानने की कोशिश की। परियों में से एक का नाम रंभा था, दूसरी का नाम उर्वशी, तीसरी का नाम मेनका, चौथी का नाम तिलोत्तमा, 5वीं का नाम अप्सरा, 6ठी का नाम अलका और 7वीं का नाम अदिति था। रामू ने परियों के नाम याद कर लिए और अगले दिन उनके पास गया। परी ने कहा, रामू, अब तुम्हें हमारे नाम बताने होंगे। रामू ने मुस्कराते हुए परियों के नाम एक एक करके बताए। रंभा, उर्वशी, मेनका, तिलोत्तमा, अप्सरा, अलका, अदिति। परियां रामू की बुद्धिमत्ता और साहस से प्रभावित हुईं। उन्होंने रामू की ईमानदारी और मेहनत को सराहा और कहा, रामू, तुमने हमारा खेल जीत लिया है। अब हम तुम्हें तुम्हारे इनाम के रूप में एक वरदान देंगे। रामू ने विनम्रता से कहा, मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी मेहनत से कमाई करके ही संतुष्ट हूँ। लेकिन परियों ने उसकी सादगी और निस्वार्थता को देखते हुए उसे एक जादुई कुल्हाड़ी दी और कहा, ये जादुई कुल्हाड़ी तुम्हारी हर मुश्किल को आसान बना देगी। इससे तुम जो भी लकड़ी काटोगे वह सोने में बदल जाएगी। लेकिन याद रखना, इस कुल्हाड़ी का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करना। रामू ने परियों का धन्यवाद किया और घर लौट आया। उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई और फिर से जंगल में जाकर लकड़ी काटने लगा। उसने जादुई कुल्हाड़ी का उपयोग किया और सचमुच लकड़ियां सोने में बदल गईं। अब रामू के पास बहुत सारा धन हो गया और उसकी गरीबी दूर हो गई। रामू ने अपनी संपत्ति का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए किया। उसने अपने गांव में एक स्कूल और अस्पताल बनवाया, जिससे गांव के लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने लगीं। रामू और उसका परिवार खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। परियों की सहायता से रामू की जिंदगी बदल गई और वह एक मिसाल बन गया कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी से
हर मुश्किल का समाधान किया जा सकता है। परियों के इस उपहार ने रामू की जिंदगी को एक नया मोड़ दिया और वह सबके लिए प्रेरणा स्रोत बन गया।